इफ और काउंट इफ फंक्शन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको काउंट ब्लैंक से ही पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है। ब्लैंक मीन्स खाली हो गया, काउंट मीन्स गिनना हो गया, ठीक है। खाली सेल को काउंट करेगा, ठीक है। काउंट ब्लैंक मीन्स यही हुआ कि खाली सेल को काउंट करेगा। काउंट इफ क्या हुआ यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपने एक्सेल में इफ और इफ फॉर्मूले का यूज किया होगा तो वहां पे आपने डिफरेंस देखा होगा। इफ जो होता है सिंगल कंडीशन के लिए होता है, जबकि जो आपका इफ्स का यूज करते हैं वो मल्टीपल कंडीशन के लिए करते हैं। तो सेम वही यहाँ पे भी आप काउंट करेंगे बट सिंगल कंडीशन होगा आपके पास, और आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशन है तो आप काउंट करेंगे बट मल्टीपल कंडीशन आपके पास होगा काउंट इफ्स में। तो चलिए देखते हैं काउंट ब्लैंक का यूज। तो काउंट ब्लैंक में इक्वल टू काउंट ब्लैंक को टैप करके एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये रेंज पूछ, इसके सिंटैक्स पे ध्यान दीजिए। आप कोई भी फंक्शन यूज करते हैं एक्सेल में तो आप उसके सिंटैक्स जो होता है उस पे फोकस करके आप उसके अनुसार यहाँ पे वर्क कीजिए। यहाँ पे रेंज पूछ रहा है काउंट ब्लैंक में रेंज, तो यहाँ पे हम रेंज देने वाले हैं ये नाम, ठीक है। स्टूडेंट नेम में कितने ब्लैंक हैं, कितने स्टूडेंट का नाम नहीं लिखा गया है, उस सेल को हमें काउंट करना है सिंपली। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, करके आप माउस के लेफ्ट बटन से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद से आप इसके ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ से इंटर प्रेस करिए, जैसे कि आप ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसने काउंट कर दिया कि आपका जो ये स्टूडेंट नेम आपने लिखा हुआ है उसमें ब्लैंक सेल आपने कितना छोड़ा है। इसने काउंट किया 4। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डाटा छोटा है तो आपको यहाँ पे काउंट कर ले रहा है, लेकिन अगर आपके पास डाटा लार्ज होता तो आप यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते थे, आपका बहुत टाइम खराब होता। इसलिए आप काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको काउंट ब्लैंक समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, काउंट इफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सिंगल कंडीशन में काउंट करेगा। तो चलिए इक्वल टू काउंट इफ टैप करके एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि काउंट ब्लैंक में केवल रेंज पूछा था, लेकिन यहाँ पे आपका सिंगल कंडीशन है तो रेंज में क्राइटेरिया पूछ रहा है, ठीक है। काउंट इफ रेंज में क्राइटेरिया देना है तो आप यहाँ पे रेंज में किसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा करते हैं, रेंज में क्राइटेरिया देते हैं यूपी, ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसने ये काउंट किया स्टेट में जितने भी यूपी है, स्टेट में जितना यूपी है उसको इसने काउंट कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 8 9 10 11। यहाँ पे काउंट इफ से ये आपको काउंट करके बता दिया कि स्टेट में आपके यूपी के स्टूडेंट की, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे काउंट इफ्स देखेंगे तो इसका सिंटैक्स थोड़ा उससे भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन देते हैं। तो चलिए इसका भी यूज आपको बताते हैं। इक्वल टू काउंट इफ टैब, ठीक है। आप इसके सिंटैक्स पे फोकस करिए और देखिए इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, फिर उसमें आप क्राइटेरिया 1 दीजिए, फिर यहाँ पे डॉट डॉट मीन्स मल्टीपल कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कॉमा लगा के हम आपको दिखा रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1 उसमें दीजिए, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 दीजिए, फिर क्राइटेरिया 2 देना है, ठीक है। फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3, ऐसे आप मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि काउंट इफ्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो काउंट इफ्स, ठीक है, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेट को ही सिलेक्ट करते हैं और स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं बिहार, कॉमा, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 में क्राइटेरिया 1 हमने दे दिया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। यहाँ पे यूपी का ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूपी, कॉमा, यहाँ पे टोटल मार्क, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने यहाँ पे टोटल मार्क लिया, और कॉमा हमने कहा स्टेट में जितने भी यूपी के स्टूडेंट हैं उनका टोटल मार्क किनका 140 नंबर आया है, ठीक है। हम सिंपली बस यही देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट यूपी के हैं उनके टोटल मार्क जो है 140 नंबर किसके हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 140 पे कर दिया क्लिक, टोटल मार्क
का मैंने क्राइटेरिया रेंज दिया था 2, उसका क्राइटेरिया मैंने दे दिया 140। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। यहाँ पे इसने काउंट करके बताया 3। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं यूपी स्टेट ये है, इसका भी 140 है, और फिर इसमें 140 ये है, ये भी यूपी के ही है, और फिर यहाँ पे 140 ये बिहार के हैं, फिर 140 यहाँ पे है जो कि ये यूपी के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 140 नंबर पाए हुए हैं स्टूडेंट जो कि यूपी के हैं। तो आपको काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ समझ में आ गया होगा इस फंक्शन का यूज। काउंट ब्लैंक जो कि ब्लैंक सेल को काउंट करता है, खाली सेल को काउंट करता है। काउंट इफ सिंगल कंडीशन में काउंट करेगा, और काउंट इफ जो कि मल्टीपल कंडीशन में काउंट कर देता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।